वेद ऋषियों के विद्वानों के आशीर्वाद से आप दोनों ने गृहस्थ की गाड़ी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अग्नि को साक्षी बनाकर आपने 7 फेरे लिए और कई प्रकार की प्रतिज्ञाएँ और संकल्प आपसे करवाए गए। पति पत्नी एक ही रथ के 2 पहिए माने गए हैं। अगर वो दोनों पहिए सही हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो निश्चित ही गाड़ी को अपनी मंजिल पर निश्चित पहुँचेगी। एक पहिया ट्रक का, एक पहिया साइकिल का, वो गाड़ी कभी चलेगी नहीं, वो खच्चा बन जाएगी, खच्चा चलती रहेगी और दिक्कत आती है। इसलिए ऋषियों ने हमें सबसे पहले उसमें संगठन सूत्र के मध्य दी कि जब पति पत्नी जब भी आ जाते हैं तो यज्ञ के साथ साथ संगठन सूत्र के मंत्रों का पाठन क्या करें। उस संगठन सूत्र में वो सुंदर लिखा हुआ है, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सर्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। इसमें ये कहा गया है कि हम पति पत्नी संगच्छध्वं एक दूसरे के अनुकूल चले, साथ साथ चले। जैसा पति कहे पत्नी उनकी आज्ञा का पालन करे, और पत्नी की यदि इच्छा कुछ करने की है तो पत्नी उनकी आज्ञा का सम्मान करे, उनके विचारों का सम्मान करे और उसकी भावना को वरीयता दे। ये संगच्छध्वं जो संत में चलेंगे। अगर पत्नी ने कहा कि आज मेरा मन कर रहा है कि पनीर की सब्जी खा लूँ, तो पति जरूर कहे हाँ बिल्कुल खाइए, बहुत अच्छी बात है। और पति कहे कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं पालक की सब्जी बना लूँ, तो पत्नी कहे अवश्य खाइए, बहुत सुंदर बात है। ये तो संगच्छध्वं। और पत्नी ने कहा कि मुझे पनीर की इच्छा हो रही है, तो पति ने कह दिया पागलपन बातें करती हो, खिचड़ी खाओ, तो ये हो गया मतलब उसकी तिरस्कार करना, वो खुशी नहीं आई। और पति ने कहा कि मैं पालक खाऊंगा, तो पत्नी ने कह दिया हमेशा बीमारों वाली बात करते रहते हो, अरे आज तो पकवान बनेगी, तो पकवान बना लो, खिचड़ी बना लो, लेकिन आज जो पति ने कहा है उसका कहना मानना है, और पति ने जो कहा है उसकी भावना की कदर करनी है। ये संगच्छध्वं। संवदध्वं, एक साथ बोले, हम अनुकूल बोले, एक दूसरे के मीठा बोले। अभी आपने जो पढ़ा ना मंत्र आया कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रिय आचरण करें। आचरण तो करें, कैसा प्रिय आचरण, दिल को दुखाने वाला नहीं। हम पत्नी से कहते हैं भोजन तैयार हो गया क्या, लाओ परोस दो, कितनी मीठा बोला आपने। और मान लो पत्नी किसी काम में लगी पड़ी है, या छोटे बच्चे भी घर में होते हैं, तो वो नहीं सुनती। एक बार पति ने कहा खाना दे दो, वो नहीं सुना, तो झट चिल्ला के बोल दिया बैरी हो गई हो क्या, ये माँ बाप ने सिखाए तुम्हें, वो लोग झगड़ा जाने। फिर ये बोले देखो उसकी परेशानी क्या है, वो क्यों नहीं खाना जल्दी लेके आ रही है, भोजन हाँ लाओ देवी, भोजन ले आए। बहुत सुंदर शब्द है ये। पति भी बड़ी मधुर भाषा में पति से कहे लो पतिदेव आप रसोई घर कीजिए। ये पहले जब विवाह में होता है तो पहले वो बस आपस में ये देखते थे रानी मेरी रानी मेरी रानी। तो शादी हो गई तो फिर वो लक्ष्मी करके घर आ गई, रानी खत्म हो गई तो लक्ष्मी 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 कहते रहता पति पत्नी को। फिर बच्चे हो गए, फिर वो रानी खत्म लक्ष्मी खत्म, फिर बाई, रानी लक्ष्मी बाई हो गई तीनों। तो ऐसी ऐसी व्याख्या लोगों ने कर दी। तो रानी लक्ष्मी बाई हमेशा रानी बनी रहे हो, जैसी रानी थी विवाह से पहले, विवाह के बाद आई रानी प्लस लक्ष्मी दोनों रहेगी वो। और जब बच्चे हो गए तो रानी में रहेगी, लक्ष्मी में रहेगी, और भाई उसका पालन कर पोषण करने वाली। ये तो बहुत बड़ी उपाधि परमपिता परमात्मा ने महिला को दी है। स्त्री के 4 रूप हैं। लोगों ने पूछा तुम्हारा क्या रूप है, तो स्त्री ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मेरे 4 रूप हैं। जब मैं बच्चे को विद्या सिखाती हूँ उस समय ब्राह्मणी हूँ, मैं ब्राह्मण का काम करती हूँ। बच्चे को जैसे सीता ने लव कुश को बनाया, उपदेश दिया, और जब मैं बच्चे को क्षत्रिय की शिक्षा देती हूँ, युद्ध आदि की शिक्षा देती हूँ, उस समय क्षत्राणी हूँ मैं। सीता ने लव कुश को धनुष बाण चलाना सिखाया, वो क्षत्राणी उस समय। और जब उसे व्यवसाय आदि की शिक्षा देती है स्त्री, उस समय वो वैश्य है, उसे ऐसा उदाहरण देती है, ऐसे तर्क दे के बच्चे को आगे बढ़ाती है। और जब बच्चे की सेवा करती है, बच्चे के मलमूत्र उठाती है, बच्चे को रुलाती है, साफ करती है, बच्चा के गिर पड़ता है जो धोती है, उस समय वो शूद्राणी है। 4 रूप स्त्री के लिए। तो माँ शुद्ध बन के बुरा मानती है, मैं शूद्राणी हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं अपने बच्चे की सेवा करूँगी, बच्चे को साफ सुथरा कर दिया। ये है स्त्री का रूप। इसलिए वेद ने कहा नारी ब्रह्मा बहुविध है, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। हमारे देश में आधार राष्ट्र की कौन हो, नारी हो, जो नींव नारी ऐसे सुलक्षणी संस्कारवान गुणवान अध्यात्म से जुड़ी हुई वेद पाठ करने वाली नारियाँ जिस देश में परिवार में समाज में होती हैं, वो नींव बड़ी मजबूत होती है, वो देश जगत गुरु कहलाता है।
आज हमारे सामने कितने उदाहरण हैं, सीता के, सावित्री के, मैत्रेयी, कात्यायनी, शांडिल्य, ये सब क्या थी? ये सब नारियाँ सुसंस्कारी थी, यज्ञ करने वाली थी, अध्यात्म पथ पर चलने वाली थी। इन्होंने वो मंत्र पढ़े थे, संगच्छध्वम संवदध्वम। आज हमारे देश को जगत गुरु बना दिया। आगे वेद मंत्र कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। हम एक दूसरे के मन को जानने वाले हैं। पति ऑफिस से आया और हमेशा हंस के आता था, आज सुस्त बैठा हुआ है तो पत्नी जान जाती है आज पति क्यों आज निराश है, उदास क्यों है, सुस्त क्यों है, तो पूछती है क्यों आज क्या बात हो गई, आज क्यों आज सुस्त है, उसके मन की बात जान जाती है। तो हम एक दूसरे के मन की बात को जाने, ताकि घर की गाड़ी हमारी इतनी सुंदर चलेगी। बेटियों, कहीं स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग है तो घर में है, वो घर स्वर्ग समान है। जिस घर में हो मेल और नर्क समान रखो से न फले फूट की। ये वेद ने कहा है, कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा साफ है तो घर में मथुरा और काशी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में मथुरा काशी मेरी बेटियां बना लेती हैं। लोग यहाँ के दर्शन करते हैं। उन नारियों की वो कौन सी नारियाँ थी? सीता, सती, अनसुईया, सावित्री, इन्होंने क्या किया था? अपने गुणों को, अपने वेद के चिंतन को इतना बढ़ाया कि दुनिया उनके दर्शन करने आती थी, उनके चरणों में नतमस्तक होती थी। पौराणिक कथाएं कई हमारे सामने आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब अनसुईया माता के पास गए, बोले मैं दुग्ध पान कराओ, तो उन्होंने कहा अच्छा, वो समझ गई कि ये क्या चाहते हैं। उन्होंने एक छींटा मारा। ये बताया कि सती नारी का कितना तप होता है, पतिव्रता नारी के अंदर कितना तेज होता है। तो अनसुईया ने तीनों को छींटा मारते, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और दोनों 6 महीने के बालक बन गए और पालने में झूलने लगे। अब उनकी पत्नियां खोजने निकली, लक्ष्मी और ये सरस्वती, बोले हमारे पति कहाँ चले गए, पति कहाँ चले गए। पता लगा कि अनसुईया माता के आश्रम में तीनों पल्ले में झूल रहे हैं। फिर वो लोग आए, उनकी पत्नियाँ, तो माँ ये आपने क्या किया? बोले जिस भाव से आए थे मेरे भाव समझती थी, तो मैंने वो छींटा लगा के और दूध पिलाए तीनों बच्चों को। अरे माँ अब कैसी कृपा करो, हमारे पति हमको वापस दे दो। वो ले लो, पहचान लो कौन सा किसका पति है। अरे माँ हम तो नहीं पहचानेंगे, माँ रक्षा करो, हमारे पतियों को जैसा था वैसा कर दो। फिर माँ ने अपने सतीत्व के तपोबल से छींटा मारा, वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए, अपने अपने पतियों को लेकर पत्नियाँ चली गई। ये सतीत्व का बल दिखाया है। और ये वेद पाठ करने वाली इसलिए हुआ करती थी, तो वेदों के द्वारा अपने तपोबल को इतना ऊंचा उठाया उन्होंने कि वो जो चाहे वो कर सकती थी। इतनी शक्ति है वेद में। इसलिए कहा प्रभु हमारी वाणी में शक्ति दो। हम यज्ञ किया, सबसे पहले कहा वांग में आसेस्तु, प्रभु मेरी वाणी में आओ। वाणी के द्वारा हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, तेज ओज बल बढ़ाना है। स्त्री क्या नहीं कर सकती है? स्त्री बहुत कुछ कर सकती है, घर को स्वर्ग बना सकती है, घर को नर्क बना सकती है। ये सारा स्त्री के हाथ में। इसी का पुरंधी योषा वेद का आधार राष्ट्र की हो नारी सुबह सदा है। आगे का संभो मनान से जानता देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते। जैसे हमारे ऋषि मुनि विद्वान कवि मनीषी कपिल कणाद गौतम जैमिनी पतंजलि गौतम व्यास आदि जो कुछ हमारे उपदेश देके गए हैं, हमारा जो कर्तव्य है उसको हम निभाएं। ऐसी प्यारे प्रभु से यज्ञ के आगे हमने आज के दिन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने प्रभु से शक्ति मांगी और का अनुग्रह पितु पुत्र माता भाव की सम्मना। वेद ने कहा कि पुत्र पिता का आज्ञाकारी होगा, तो कब आज्ञाकारी होगा? अब माँ आपके घर में संतान उस समय आपने यज्ञ किया, वेद मंत्र बोले, बलि वैष्णदेव यज्ञ किया, सृष्टि के उत्तर मंत्र की आहुति लगाई आपने कि प्रभु हमारी जो भी त्रुटियाँ हैं उनको हमें उससे बचाइए, तो हमें समृद्धि की ओर अग्रसर कीजिए। तो पेट में आने वाली संतान जो है उसमें संस्कार करते हैं, और वो बालक संस्कार मान होकर आता है, आते जब बड़ा होता है माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है। ये होता है अनुव्रता पितु पुत्र, पुत्र पिता का आज्ञाकारी तब होता है जब अभी से बच्चों को शिक्षा देना आप प्रारंभ करेंगे। पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो गए, माता भी श्रद्धा रखे, वो बच्चा जानता है, अभी घर में बच्चा सब सुन रहा है। अभिमन्यु का उदाहरण हमारे सामने है। तो बच्चे में संस्कार पढ़ते, ये माँ संस्कार दे सकती है। अगर माँ जैसा चाहे 100% बच्चे को गर्भ के अंदर तैयार कर सकती है, लेकिन बाहर आने के बाद वो 99% बन सकता है। लेकिन गर्भ में 100% जैसा माँ चाहे वैसा बच्चे का निर्माण कर सकती है। इसी का माता निर्माता भवती। माँ केवल जननी नहीं है, केवल जन्म देने वाली नहीं है, माता निर्माता भवती, वो निर्माण करने वाली है, बच्चे का निर्माण करती है। बाकी सब योनियाँ वो जननी है, पैदा करके छोड़ देती है। एक माँ ही है जो जन्म के साथ साथ उस बच्चे का निर्माण करती है, उसे वीर शिवाजी बनाती है, उसे राणा प्रताप बनाती है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सीता, सावित्री, मैत्रेयी, कात्यायनी, शांडिल्य, वो माँ बनाती है।
तो बहुत ही सुंदर आपने आज वैवाहिक वर्षगांठ पर पति पत्नी ने मिलकर हमारे मंत्रालय सुधा जी के सानिध्य में और सतीश जी के सानिध्य में बड़ा सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया और बहुत सुंदर आपको सुधा जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। परमपिता परमात्मा आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए, आने वाली संतान अति उत्तम हो, वेद के अनुकूल हो, जैसे हमारे महर्षि दयानंद और ऋषियों के विचार थे, ऐसी हमारी संतान हो, समाज का, राष्ट्र का, देश का कल्याण करे। इन शुभकामना के साथ आपको पुनः वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ओम शांति। मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, आग लग गई, बिल्डिंग जल गई, वो बकवास चाय के साथ अंदर ले रहे हैं अखबार में सुबह इसमें खाली पेट में, क्या शरीर बनेगा। तो इसलिए आप चुस्की लो। किसकी? हे बेटा, तू वीर बनना, तू धीर बनना, तू शिवाजी बनना, तू राणा प्रताप बनना, महर्षि दयानंद बनना, वो सारे संस्कार बच्चे के अंदर जाएंगे। उसके बाद भी बात ध्यान रखना, अभी भी आप धीरे धीरे चलोगे ध्यान से, ऐसे पानी पड़ा फिसल गए, ऐसा बहुत विशेष ध्यान रखना है। उखड़ू नहीं बैठना कभी भी, संतान होने के बाद भी अभी भी धीरे धीरे करवट से उठना है। हमेशा खड़े होकर सो गए ऐसे उठ गए, ऐसे नहीं उठना है। दाएं का बाएं करवट होगे तो धीरे धीरे उठना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं और स्वास्थ्य भी तुम्हारा सही रहेगा इससे, और हमेशा तुम सुखमय जीवन व्यतीत करोगी। एक दिन भी दुख वाला नहीं आएगा आपके जीवन में। तो छोटी छोटी बातों में ध्यान रखने का विशेष, और कैसे घर में रहना है, क्या करना है, अपना बड़ों का सम्मान करना, आदर करना। कोई बात में गुस्सा भी आ जाता है ना, उसे सोचो कोई बात नहीं, बड़ी कह दिया, हम हल्की निकाल रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है। गुस्सा कभी नहीं करना, क्योंकि क्रोध बहुत हानिकारक है। हमारे वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया और कहा जिस महिला के अंदर क्रोध है उसका थोड़ा खून निकाला सिरिंज में और सुअरों को लगाया, 10 सुअरों को, 10 सुअर मर गए। इतना विष होता है उस समय जब महिला क्रोध करती है, कोई भी क्रोध करता है। ऐसी क्रोध की अवस्था में बच्चों को भी दूध नहीं पिलाना, और पेट में बच्चा है कभी क्रोध नहीं करना, इतना भयंकर, क्योंकि बच्चा इतना नाजुक होता है, उस विष से कोई ना कोई उसकी नस नाड़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आपको बच्चा बहुत सुंदर स्वस्थ बलिष्ठ बनाना है तो हमेशा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, खुशी के मुस्कुराते रहो, प्रभु का शुक्राना करते रहो। कोई कष्ट भी आ जाए तो छोड़ दो, मुस्कुरा के छोड़ दो। प्रभु के लिए मनुष्य बनाया है, मुझे हंसने की ज़िंदगी मिली है। एक मनुष्य 84 लाख जिंदगी में हंसता है, मुस्कुराता है, बाकी सब रोते हैं, और मनुष्य रोएगा तो हंसेगा कौन? इसीलिए गधा रोता है, कुत्ता रोता है, मनुष्य हंसने की दुनिया में आया है। हमेशा हंसते रहो, और सुख दुख तो आते रहते हैं दुनिया में। हंसने का वरदान तो सिर्फ मनुष्य के लिए ही है, केवल खुशी का वरदान परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। बहुत बड़ा उपहार हमें दिया है हंसने का, ये किसी को नहीं मिला। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ रोती हैं, केवल एक योनि मनुष्य की हंसती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है और गिफ्ट है बचता है। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, जो बहुत सुख रहेगा। और आगे भी आप लोग संस्कार चाहते करवाते रहना, और कभी भी हमारी आपसे समझो तो हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। और आपको